बड़ी खबर आपको बिहार से बताते हैं, जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अचानक से रात को सचिवालय थाना पहुंचकर अपनी जान को खतरा बताने लगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लालू यादव के लाल तेज प्रताप यादव, जिनको महसूस हो रहा है कि उनकी जान को खतरा है, और इसी वजह से सचिवालय थाना पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि 4 लोग मेरे घर में जबरन घुसे। आकाश यादव पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। आकाश यादव जो कि अनुष्का, जिनको लेकर के तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई थी, उनके भाई हैं, उन पर आरोप उन्होंने लगाया है कि आकाश यादव मुझे जान से मारना चाहते हैं। और बड़ी खबर यह है कि मेरे घर में मेरी हत्या के लिए बदमाश को भेजा गया था, ये आरोप भी तेज प्रताप लगा रहे हैं। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि अनुष्का यादव के घर पर गए थे तेज प्रताप यादव और आकाश यादव से पहले तो वो अपनी दोस्ती और अच्छे संबंधों की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्हीं के ऊपर जान से मरवाने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। शुरू से इन लोगों ने खराब करने का काम किया है और मैं पूरे तरीके से, हमारे पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बीमार चल रहे हैं और ये जानबूझ के मेरे पिता को मारने की साजिश है और हमें मारने का साजिश। अभी मैंने पीसी किया था और पीसी करने के बाद मैं निकला तो 4 लोग मेरे घर में जबरदस्ती घुसने का कोशिश किए। जब हम लोगों ने पकड़वाने का काम किया तो भाग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। तो ये हमारी हत्या कराना चाहता है आकाश यादव। बड़ी खबर अलीगढ़ से मिल रही है, जहां पर पूर्व मंत्री सरवर हुसैन का भाई अरेस्ट हुआ है। प्रतिबंधित मीट तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मीट फैक्ट्री अल हमद का मालिक गिरफ्तार किया गया है। जनवरी में चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित मीट यहां से मिला था और उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन हुआ है। बड़ी खबर पूर्व मंत्री सरवर हुसैन का भाई है अनवर हुसैन, जिस पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जनवरी में चेकिंग हुई थी और यहीं पर प्रतिबंधित मीट की बरामदगी हुई थी, जिसके बाद अल हमद का मालिक मीट फैक्ट्री जो बताई जा रही है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो जनवरी में जब चेकिंग हुई थी तो प्रतिबंधित मीट मिला था, उसके बाद से एक्शन जारी था और अब ये अरेस्टिंग हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस मामले में बड़ी जानकारी ये भी है कि पूर्व मंत्री सरवर हुसैन का भाई है अनवर हुसैन। अलीगढ़ में पूर्व मंत्री सरवर हुसैन का भाई अरेस्ट किया गया है, जिसका नाम अनवर हुसैन है। ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कहा कि मोदी दुनिया के सबसे महान नेता हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत अच्छे से जानता हूं। अमेरिका से उन्होंने कई लाभ कमाए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी युद्धों से दूर रहते हैं और बहुत समझदार हैं। तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई। इससे पहले भी आपको मालूम है कि G7 बैठक के दौरान जब बायलैटरल टॉक्स हो रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी। और अब एक बार फिर से उनके तेवर ये बता रहे हैं कि अमेरिका को भी मालूम है कि भारत उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। और एक बड़ी खबर आपको और बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर रहने वाले हैं और वहां पर कई योजनाओं का उन्हें लोकार्पण और शिलान्यास करना है। 43,600 करोड़ की वो सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर ओडिशा में उनके गांव आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी सुबह 11:15 पर दोनों मयूरभंज के पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे रायरंगपुर में आयोजित विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 47,600 करोड़ का तोहफा राज्य को देने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की सबसे अहम बात झारसुगुड़ा के लखनपुर का कोल गैसिफिकेशन है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। 25,016 करोड़ रुपए की ये देश की पहली वाणिज्यिक कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना है, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
ये परियोजना BHEL की स्वदेशी कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करते हुए प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण को देश की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक माना जा रहा है। इस प्रक्रिया में कोयले को सिंथेटिक गैस में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग मेथनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और अन्य रासायनिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। इससे आयातित कच्चे माल पर निर्भरता कम होने के साथ घरेलू संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। भारत वर्तमान में हर वर्ष लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए मूल्य के अंतिम उपयोग और मध्यवर्ती रासायनिक उत्पादों का आयात करता है। कोयला गैसीकरण तकनीक से इन आयातों में कमी लाने, विदेशी मुद्रा बचाने और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे देश के औद्योगिक विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा। अप्रैल में BCGCL कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL के बीच भूमि समझौता हुआ था। ये परियोजना MCL की लगभग 350 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी। कोयला मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 1350 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की है। कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन पहल के तहत कोयला उत्पादक क्षेत्रों में 25 परियोजनाओं के माध्यम से 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है। ये परियोजना कोयला गैसिफिकेशन तकनीक पर आधारित होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक आत्मनिर्भरता तथा आयात में कमी लाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। जहां फिल्मी स्टाइल में ATM में चोरी की वारदात सामने आई है। जब ये मामला सामने आया तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सवाल ये है कि कैसे चोरों ने चोरी के लिए पूरी की पूरी ATM को ही उखाड़ लिया। देखिए रिपोर्ट। फिल्मों में तो आपने जरूर देखा होगा कि बदमाश आए और ATM मशीन ही ले उड़े, लेकिन क्या असल जिंदगी में कोई ऐसा सोच भी सकता है? यकीनन आपका जवाब ना ही होगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, और अगर ये वारदात CCTV में कैद ना होती तो शायद कोई यकीन तक ना कर पाता। ATM लूट की ये हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के अलवर से सामने आई है, जहां उद्योगनगर थाना इलाके में चोरों की एक ऐसी हरकत CCTV में कैद हुई जिसके बाद इलाके की पुलिस में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि CCTV में एक कार कैद होती है जो कि बड़े आराम से आगे बढ़ रही है, और फिर चंद ही सेकंड बाद कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जैसे ही कार थोड़ा आगे बढ़ती है, वैसे ही रस्सी बंधी एक ATM मशीन कैमरे में कैद होती है, जिसके ठीक पीछे एक शख्स इस मशीन को धक्का देता नजर आ रहा है। और चौंकिएगा मत, क्योंकि ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि रियल ATM चोरी की वारदात है। गत रात्रि को उद्योगनगर थाना क्षेत्र अलवर में प्राइवेट कंपनी हिताची का एक ATM को बदमाशों ने उखाड़कर और एक गाड़ी में ले जाकर, और उसके साथ में जितने भी उसके साथ में वीडियो फुटेज, CCTV कैमरा वगैरह था, उन सबको साथ ले गए। बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे बदमाशों ने ATM चोरी की वारदात को अंजाम दिया, और जानकारी के मुताबिक ATM में करीब 4 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी थी। वहीं अब पुलिस का मानना है कि वारदात को किसी संगठित गिरोह ने अंजाम दिया। जिस तरह से पूरी ATM मशीन को उड़ाकर ले गए, उससे साफ है कि बदमाशों ने पहले ही रेकी की थी और पूरी योजना के तहत घटना को अंजाम दिया। वहीं फिलहाल CCTV के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी चोरों की तलाश शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे से जुड़ी हुई आज से 2 दिनों के बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोलकाता में ही वो योगासन करते हुए नजर आएंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी इस दौरे को लेकर ये भी है कि किसान निधि की 23वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे, और बेहद खास मौका होगा क्योंकि पहली मर्तबा
ऐसा होगा कि कोलकाता में योग दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले आपको मालूम है कि देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने लाखों की तादाद में वहां पर जितने भी लोग जुटे उनके साथ योग किया है। और पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही बदली तस्वीर नजर आ रही है और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक अलग ही तस्वीर वहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दिखाई देगी। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा दौरे के बाद बंगाल दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि वो अगले 2 दिन यानी आज और 21 तारीख को पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। 20 जून का दिन खास इसलिए है क्योंकि इस दिन पश्चिम बंगा दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए हुगली जिले के तारकेश्वर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और विकास के कई कामों की शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी आज दोपहर 3:45 पर हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे। यहां पर वो पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में फसल बीमा योजना, एग्रीस्टैक, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पड़ रहा है। तो इस बार पीएम मोदी 21 जून को सुबह 6:30 बजे कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर आखिरी चरण की तैयारियां चल रही है। हमारे सामने जो देख रहे हैं वो मुख्य मंच है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी रहेंगे। और इतने भव्य तरीके से जो है यहाँ पर पूरा आयोजन किया जा रहा है क्योंकि ये मुख्य प्रोग्राम होने वाला है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आखिरी चरण की तैयारियां चल रही है, जो बड़े पोस्टर है योगा के वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही वो पोस्टर जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है वो भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर मंच बनाया जा रहा है, यहाँ पर हम क्रेन से लेकर जेसीबी तक मौजूद देख रहे हैं इस पूरे वेन्यू पर। और साथ ही अगर हम आपको एक तस्वीर और दिखाएं कि इसी रेड रोड से जो सटा हुआ इलाका है और कोलकाता की हर एक सड़कों पर किस तरीके के झंडे लगाए गए हैं और योग दिवस के जो है पोस्टर भी लगाए गए हैं। हमारे सामने आप जो देख रहे हैं एक इम्पोर्टेंट इंटरसेक्शन है और इसी तरीके से पूरे जो शहर को एक तरीके से जो है योग महोत्सव में यहाँ पर कवर कर लिया गया है। इसी तरीके के पोस्टर और झंडे लगाए गए हैं क्योंकि ये बेहद बड़ा मौका होगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे। और कहा जा रहा है कि 30 से लेकर 40 हजार तक लोग जो है एक साथ यहां पर योगा करेंगे। योग दिवस में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को ही कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे का लोकार्पण करेंगे। तो सुबह सुबह बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखें और देखिए कैसे हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सुबह सुबह फिटनेस के लिए जिम आते हैं, लेकिन अगर आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ही हमारा बुलेटिन देख रहे हैं तो वहीं पर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि आप फिट रहेंगे तभी तो हिट रहेंगे। और इसीलिए लगातार इस बुलेटिन के जरिए हम आपको फिटनेस का संदेश भी देते हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते आपको बताते हैं कोलकाता एयरपोर्ट पर कैसे सियासी हंगामा मचा। दरअसल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को लेकर कोलकाता में भारी हंगामा हुआ। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हालात को काबू करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आप देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के बाद दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना हुए तो कोलकाता पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पर जमकर बवाल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंकने की तैयारी में थे तो काफी तादाद में बीजेपी के वर्कर यहां पर इकट्ठा हो गए, जहां पर उनका पहले से मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं से सामना हो गया। उसके बाद दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद तो एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। फिर पुलिस ने हालात को काबू में किया। देखिए, तो हर जगह में देखने को मिल रहा है। मैं लोगों से इतना ही अपील करूंगा, शांति बनाए रखे, कानून के ऊपर भरोसा रखिए, कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। देखिए, इस तरीके की चीजें होनी नहीं चाहिए।
सबको कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कानून जो दोषी है उनको सजा देगी। इससे पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने 20 बागियों सांसद के मुद्दे पर शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने टीएमसी के बागी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में मर्जर पर चर्चा की और बातचीत के दौरान विलय पर एतराज जताया। 20 सांसद के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस अध्यक्ष जी के पास हम लोग जमा दिया है कि अगर आप सदस्यता पद छोड़ के कहीं और जाते हो, जो आप में से कई लोग मीडिया में बोला है, और ये मर्जर इनवैलिड है, बोथ आर इनफ टू डिस्क्वालीफाई यू फ्रॉम योर मेंबरशिप इन द हाउस। और हमारे पक्ष से हम चारों ये मांग रखे हैं कि ही इज द एडजुडिकेटर। इसका एडजुडिकेशन सारे प्रावधान के हिसाब से जल्द सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है जहां पे 3 महीने के अंदर कोई भी मामला या फैसला लेने के लिए स्पीकर को बोला गया है कि 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर वो करना पड़ेगा। तो हम लोग ने सारा केस लॉज के जितने भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे वो कल्याणदा भी लेके आए थे, और मैं भी अलग से 6-7 जजमेंट उनके सामने उनका टेबल में आज प्लेस किया हूं। जितने भी 10th शेड्यूल लेके जजमेंट है सब इनके खिलाफ है। इस बीच बागी टीएमसी विधायकों की पार्टी ने साइबर सेल में शिकायत की है। पार्टी फंड की जांच की मांग के बाद टीएमसी के 3 बैंक खातों पर डेबिट फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें बैंक खातों में करीब 440 करोड़ रुपए होने का दावा किया जा रहा है। यूपी सरकार के मंत्री एके शर्मा और सांसद राजीव राय के बीच तल्खियां किसी से छिपी हुई नहीं। एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है मऊ से, जहां पर इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखिए रिपोर्ट। यूपी के मऊ में रेलवे स्टेशन पर मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस के शुभारंभ का कार्यक्रम चल रहा था। स्टेशन सज चुका था, ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर थी, नेता भी मंच पर पहुंच चुके थे, लेकिन इसी दौरान सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोक-झोंक होने लगी। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने जब मंच पर बैठने की व्यवस्था पर टिप्पणी की तो विवाद और बढ़ गया, जिस पर सपा सांसद राजीव राय ने कार्यक्रम में आपराधिक तत्वों की मौजूदगी का आरोप लगाया। मौके पर कुछ ही देर में हालात इतने बेकाबू हो गए कि आरपीएफ को मोर्चा संभालना पड़ा और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। वहीं इस मामले में अखिलेश यादव भी कूद पड़े। उन्होंने एक्स पर कई तस्वीरें पोस्ट की जिनमें कुछ लोगों पर लाल घेरा बना है। अखिलेश ने लिखा कि बीजेपी बाहर के राज्य के अपराधियों को यूपी में बुलाकर जो वातावरण बिगाड़ रही है, ये घोर निंदनीय है। सपा के सांसद राजीव राय के प्रयासों से जनहित में मऊ आनंद विहार ट्रेन चली है, लेकिन उसके उद्घाटन पर जानबूझकर माहौल तनावपूर्ण बनाया गया। हंगामा करने वालों के चेहरों की एआई पहचान पड़ताल करवाकर तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। ये सब हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं जो प्रदेश में आमंत्रित अपराधी की तरह बेखौफ घूम रहे हैं। बता दें कि मंत्री एके शर्मा और सांसद राजीव राय ने 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। दरअसल रेलवे की तरफ से शुक्रवार को 2 ट्रेनों के विस्तारीकरण और 1 ट्रेन के उद्घाटन का कार्यक्रम मऊ जंक्शन पर रखा गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भी वर्चुअली जुड़े थे। इसमें सपा सांसद राजीव राय और कैबिनेट मंत्री एके शर्मा को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था।